सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों वायु। तो स्टार्ट करते हैं, वर्कशीट को पढ़ते हैं। वायु के बारे में यहाँ दिया हुआ है मौसम और जलवायु, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मौसम और जलवायु में अंतर दिखाया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। मौसम के बारे में पढ़ते हैं। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। और अगर जलवायु की बात करें, एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मतलब दीर्घकाल होता है बहुत लंबे समय की, है ना। और मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। मौसम की अगर बात करें तो जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, और जलवायु के लिए टाइम पीरियड अधिक लिया जाता है तो वहाँ की स्थितियों को। इसलिए जहाँ कम टाइम की बात हो तो कम टाइम में जो वायुमंडलीय स्थिति है उसे मौसम कहेंगे, और अधिक समय से जो वायुमंडलीय स्थिति वहाँ पर बनी हुई है उसे जलवायु कहेंगे। मौसम की बात करें, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जलवायु की बात करें, जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। अब मौसम की बात करते हैं। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। जलवायु में परिवर्तन होने में कई बार दशक लग जाते हैं, ठीक है, दसियों साल लग जाते हैं। उदाहरणतः अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, ये तो मौसम के अंदर होता है कि अभी धूप निकल रही है, थोड़े ही समय में बारिश हो गई। और जलवायु में क्या होता है, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, मतलब बहुत समय तक एक जैसी ही जलवायु बनी रहती है। तो क्रियाकलाप क्या करना है आपको, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं, मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, अपने शहर का तापमान आप किस प्रकार जानते हैं, रेडियो से, टेलीविज़न से, ठीक है, मोबाइल से पता चल जाता है आजकल तो, ठीक है। और मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है, तो बच्चों आपको पता चल जाता है कि देखिए बारिश होने वाली है तो आप घर से छाता लेके निकलेंगे, ठीक है, या नहीं निकलेंगे अगर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मौसम साफ़ है तो आप निकलेंगे घर से बाहर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मौसम के बारे में जानकारी लेके आप उसी के अकॉर्डिंग अपने बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता, ये सब हैं। अब तापमान के बारे में पढ़ लेते हैं हम। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। यहाँ तापमापी भी दिखाया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। अब तापमान के बारे में पढ़ेंगे आगे। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब आगे देखेंगे। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। अब उससे आगे देखिए, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अब वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने से जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है।
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्रियाकलाप 2 भी दिया हुआ है आपको। इसमें क्या करना है, अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। तो जो अगला सप्ताह आएगा उसके तापमान को लिखना है आपको और उसके परिवर्तन पर एक नोट लिखना है। तो बच्चों उसमें जो परिवर्तन होगा आप उस पर एक नोट लिख लेना। क्वेश्चन आंसर मैं करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन 1 है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान की मात्रा क्यों घटती है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर होगा, देखिए, सूर्य की सीधी किरणें ध्रुवों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण ध्रुवों पर बहुत ठंड होती है। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान की मात्रा घटती है। ये इसका आंसर लिख देंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे वर्कशीट से ही। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलाप में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो ये इसका आंसर लिख दिया हमने। तापमान अधिक क्यों होता है बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है। इसमें किस प्रकार 2 बार लिखा है। क्वेश्चन है, ठंडे क्षेत्रों में वायुदाब किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों आप। इसका आंसर देखिए यहीं से लिखेंगे। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। मतलब कैसा होता है, ठंडी क्षेत्रों का वायुदाब उच्च होता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो ऐसी वर्कशीट में जैसे दिया हुआ आप ऐसे ही आंसर लिख देंगे इसका। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में वायुदाब उच्च होता है या उच्च वायुदाब होता है, लेकिन आप इस तरीके से ही लिखेंगे वर्कशीट के अकॉर्डिंग, इसी लैंग्वेज में। तो अच्छी बात है, आप ऐसे ही लिख देना जैसा निशान लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।